हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के PYQs देखेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? ऑप्शंस ए मौर्यास, बी इंडो ग्रीक, सी कुशानास एंड डी गुप्तास। सो अगर हम वन बाय वन ऑप्शन में ऑप्शन ए को देखें तो मौर्यास ने सबसे ज़्यादा जो है वो सिल्वर पंच मार्क कॉइन को इशू किया था। इसके अलावा इन्होंने कॉपर कॉइन को इशू किया था, बट गोल्ड कॉइन को कभी इशू नहीं किया है, तो मौर्यास नहीं आ सकता। तो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट होगा। अगर हम कुशानास की बात करें तो कुशाना ने जो है वो लार्ज नंबर में प्योर गोल्ड कॉइन को इशू किया था, बट वो फर्स्ट नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा। गुप्तास पीरियड में लार्ज नंबर में गोल्ड कॉइन इशू हुए थे और ये लोग जो है वो गोल्ड कॉइन को डिनार्स के नाम से जानते, तो ये भी हमें याद रखना है। ये लोग जो है वो गोल्ड कॉइन को डिनार्स के नाम से जानते थे, बट ये भी फर्स्ट नहीं थे। सो इसका मतलब हमारा आंसर ए भी नहीं आएगा, सी और डी भी नहीं आएगा। इंडो ग्रीक इज़ करेक्ट आंसर। इंडो ग्रीक्स में भी सबसे पहले जो है वो गोल्ड कॉइन को किसने इशू किया था? मेंडर्स ने सबसे पहले इशू किया था। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। Now question number 2. Consider the following pairs. Site of Ashoka's major rock edicts and उसकी लोकेशन गिवन है, कौन से स्टेट में है? सो फर्स्ट धौली ओडिशा में, एरीगोडू आंध्र प्रदेश, जौगाड़ा मध्य प्रदेश एंड कालसी कर्नाटक। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी पेयर जो है वो करेक्ट है। धौली जो है वो ओडिशा में सिचुएटेड है, तो पेयर नंबर 1 इज़ करेक्टली मैच्ड। पेड़ नंबर 2 की बात करें तो इरीगुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, तो हमारा पेड़ नंबर 2 भी करेक्टली मैच्ड। अगर हम पेड़ नंबर 3 की बात करें तो जौगाड़ा मध्य प्रदेश में सिचुएटेड नहीं है, जौगाड़ा ओडिशा में सिचुएटेड है, तो हमारा पेड़ नंबर 3 क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। पेड़ नंबर 4 की बात करें तो कालसी कर्नाटक में सिचुएटेड नहीं है, कालसी ओरिजिनली उत्तराखंड में सिचुएटेड है, तो हमारा पेयर नंबर 2 भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो कितने पेयर करेक्ट है? तो ओनली 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांजावुर वॉज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी? पाला, चोला, वाकाटका एंड परमारा। तो इसमें से कौन सी डायनेस्टी जो है उसका कैपिटल तांजूवुर है, ये हमें बताना है। सो यहाँ पे तांजूर, जिसे तांजोर के नाम से भी जानते हैं, वो हमारे चोला एम्पायर की कैपिटल था। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, चोला एम्पायर। बट यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है कि पाल एम्पायर, वाकाटका एम्पायर एंड परमारा एम्पायर है, उस डायनेस्टी की जो है वो कैपिटल क्या था? सो यहाँ पे हमारी पाल डायनेस्टी है, उसका कैपिटल था पाटलिपुत्र, तो ये भी हमें याद रखना है, पाटलिपुत्र। चोला का तांजोर, जिसे तांजावुर के नाम से भी जानते हैं। वाकाटाका डायनेस्टी, उसका जो कैपिटल क्या था ये भी हमें याद रखना है। सो वाकाटाका डायनेस्टी जो है उसका इनिशियली कैपिटल था नंदीवर्धन, तो ये भी हमें याद रखना है कि नंदीवर्धन, कौन सा? नंदीवर्धन। एंड देन उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया था प्रावरापुरा में, तो ये भी हमें याद रखना है कि उसका इनिशियली कैपिटल नंदीवर्धन था वाकाटाका डायनेस्टी का। और अगर हम परमारा डायनेस्टी की बात करें, सो परमारा डायनेस्टी का कैपिटल जो था वो उज्जैन था, तो ये भी हमें याद रखना है, उज्जैन। सो इस तरह से यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, चोला इज़ करेक्ट आंसर। Which important chieftains dominate the तमिल रीजन ड्यूरिंग द संगम एज? तो संगम एज के जो 3 हमारे डायनेस्टी है वो कौन कौन सी थी? हमने कल के सेशन में ही कवर किया था कि 3 डायनेस्टी को हम संगम एज के नाम से जानते हैं, तो वो कौन कौन सी? चोला, चेरा एंड पांड्यास। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। चोला, चेराज एंड पांड्यास आर नॉन एज संगम डायनेस्टी। संगम एज की जो डायनेस्टी है वो कौन सी है? चोला, चेरा एंड पांड्यास। Next is consider the following statement regarding Kautilya's Arthashastra. So statement number 1, it places morality higher than political expediency. Second, it argues the case for a fully centralized government for the empire. Third, it deals with problems of administration as well as law of property and crime. And fourth statement, it maintains
फीमेल बॉडी गार्ड्स एंड स्पाइस। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है ये बताना है। सो वन बाय वन सारे स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे। सो स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करें, सो कौटिल्य की जो फिलोसॉफी थी वो रियल पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड करती थी। तो अगर कौटिल्य की फिलोसॉफी रियल पॉलिटिक्स पे डिपेंड करती है तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाता है, क्योंकि रियल पॉलिटिक्स जो है वो जनरली पॉलिटिकल एक्सपेंडेंसी को प्रायोराइज करती है, देन स्टेट सिक्योरिटी को भी प्रायोराइज करती है। तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ इनकरेक्ट। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में से हमें सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखने को मिलता है। सो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1 रॉन्ग, स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम 3 की बात करें, सो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें लॉज प्रॉपर्टी एंड क्राइम के बारे में भी देखने को मिलता है, तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी करेक्ट होगा। एंड 4th की बात करें, सो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें स्त्री अध्यक्षास के बारे में देखने को मिलता है, और अध्यक्षास की मतलब ही होता है आर्म्ड वीमेन। सो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 भी करेक्ट है। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। सो यहाँ पे हमें किंगडम एंड उसके एम्बलम के बारे में देखना है। सो फर्स्ट चोला फिश, चेरा उसके सामने टाइगर है, एंड पांड्यास के सामने बो एंड एरो है। तो इनमें से कौन सी इनमें से हमारा कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट बन रहा है वो हमें ढूंढना है। सो अगर हम चोला किंगडम की बात करें तो उसका एम्बलम जो है वो टाइगर था, तो फर्स्ट में बी आएगा। देन अगर हम चेरा की बात करें तो चेरा का एम्बलम क्या था, बो एंड एरो, तो ये भी हमारा क्या आएगा, सी आएगा। और पांड्यास की बात करें तो पांड्यास का एम्बलम फिश था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा। सो फर्स्ट में बी, सेकंड में सी एंड थर्ड में ए, तो ऐसा हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। सो ये जो संगम एज के एम्बलम है वो हमने कल के सेशन में ऑलरेडी देख लिया था। संगम एज के सेशन की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया एंड तमिल रीजन ऑर्डिनरी प्लग मैन वेर नॉन एज। तो हमें बताना है कि जो प्लग मैन थे वो एंशिएंट इंडिया में तमिल रीजन में किस नाम से जाने जाते थे। यहाँ पे एंशिएंट इंडिया में तमिल रीजन में ऑर्डिनरी प्लग मैन जो है उसे उजावर के नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नाउ हम 1 बाय 1 जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको भी देखेंगे। सो यहाँ पे वेलालार का मतलब होता था लार्ज लैंड ओनर्स। देन सेकंड कादाशियार का मतलब होता है लैंडलेस लेबर। एंड आदिमाई का मतलब होता है स्लेव्स। तो ये तीनों हमें याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। सो प्लगमैन जो है उसे क्या बोलते थे, उजावर बोलते थे। आदिमाई का मतलब होता है स्लेव्स। देन कादाशियार का मतलब होता है लैंडलेस लेबर्स। एंड देन वेलालार का मतलब होता है लार्ज लैंड ऑनर्स। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूपीएससी विद केटी।